Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Ji ayanu pakhair agale ni hao chunashume washmale ola bojo privyet kai fahal hale shuma chatore ahlan wa sahlan marhaba buna mucho gracias swabi balli kare aya hoş geldin ana sayo khuyamora chivatto chi hajut kali mera khairutan and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports and watching Game On है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और हम सबको अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। आज 27वीं रोज़े की शब है और मैं एक इल्तमास ज़रूर करना चाहता हूँ अपने सभी देखने वालों को, चाहने वालों को, क्रिकेट के फैंस को। एक तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए आपने दुआ करनी है ज़ोर शोर से, बिकॉज दैट्स वन थिंग दैट वी कैन डू ऑब्वियसली। क्योंकि कल का जो हमारा प्रोग्राम था, मैं इससे पहले सेट से कभी इतना कंफ्यूज नहीं किया। कम से कम कोई एक आइडिया ज़रूर लेके जाता था कि अच्छा यार अगर ये चीज़ें हो जाएंगी, अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना लेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन कल एक ऐसा दिन था जो मुझे ये लगा कि यार शायद ना हमारी डायरेक्शन सेट हो पा रही है, ना हम उन लड़कों को पिक कर पा रहे हैं जिन लड़कों को पिक करना था, ना उनको इतना मौका मिल रहा है जो पिक हो रहे हैं कि वो अपने मेटल प्रूव कर सकें। बट हैविंग सेड सो, आई थिंक देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई वुड वांट टू काइंड ऑफ टॉक अबाउट टुडे एज वेल, बिकॉज पीएसएल का 10वां सीजन जो है उसका आगाज होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं क्रिकेट फ्रेटर्निटी से वो फीचर करेंगे। मेड बी केन विलियमसन, मेड बी डेविड वार्नर, यू नो, फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, सच अमेजिंग प्लेयर्स टू काइंड ऑफ कम ओवर हियर एंड प्ले एंड एग्जिबिट देयर टैलेंट इज समथिंग जो मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर वो यहाँ से सीखना चाहते हैं और सीखना चाहिए भी। मैं सबसे पहले अपने मौजूद मेहमानान का तारुफ कराना चाहता हूँ। थोड़ी सी बात जरा पीएसएल के हवाले से करेंगे, फिर एक और बहुत ही बड़ी खबर है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले खवातीनो हज़रात, the very handsome, the very charming, you know, always very effortless, you know, with his words, you know, to communicate, बात बड़ी खूबसूरत अंदाज से समझाते हैं और ऐसा लगता है कि you know कि इतनी अच्छी तरबियत वाले इंसान कम मिलते होंगे आपको जिंदगी में। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। ऐसे शीशे में उतार देता मुझे, ऐसे 18वें फ्लोर पे ले जाते, फिर मैं से नीचे आया नहीं जाता। आप जो है वो इसी तारीफ की माशाल्लाह का तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। बट यू आर ट्रू जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। और आपके साथ जो अभी तक का सफर है बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो आज थोड़ा वक्त है, मैं बता भी देता हूँ अगले मेहमान पे जाने से पहले कि शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि बाजिद भाई बहुत सीरियस इंसान है, इनका एक तखल्लुस है कि ऐसे नहीं होता। तो कोई भी बात मैं इनसे प्रोग्राम के दौरान करता था या ऑफर करता था तो ये मुझे कहते ऐसे नहीं होता। तो मुझे लगता था यार पता नहीं है हर वक्त गुस्से में रहते हैं या खफा रहते हैं, इनका मसला क्या है। तो मैंने एक और इंसान से मशवरा किया, वो भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। उस इंसान ने मुझे बताया कि आप शायद अभी तक समझ नहीं पाए हैं, लेकिन इनका जो एटीट्यूड और वो बिहेवियर है वो ऐसा ही है। इनका ह्यूमर थोड़ा ड्राई है, जरा गोरा ह्यूमर है। तो इसी के साथ मैं उस शख्स को भी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। लॉट ऑफ एक्colades फॉर पाकिस्तान, लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉट जस्ट दैट, यू नो, WODIs में और WT20s में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क़यादत करती रही। मतलब ऑल राउंड परफॉर्मेंस ही दी है इन्होंने, और जितना अरसा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम के लिए खेलती रही हैं, इन्होंने कोशिश की है पाकिस्तान का जो झंडा है वो बुलंद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुश नसीबी है कि हमारे साथ आज मौजूद है फॉर्मर स्किपर फॉर पाकिस्तान WT20s इंटरनेशनल एंड दी WODIs, शी इज मिस सना मीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी बात यह कि आपको अच्छी बात याद भी रही है, और तजाद की बात यह है कि खाने इनको सारे देसी पसंद है, ह्यूमर इनका वलेती है। इस पे यार आप कोई हल्का सा कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। क्या मतलब? किधर आप यार आपने कोई अभी आपने खुद का वेल राउंडेड पर्सनालिटी, तो वो ऐसी ही होती है ना। वो सना के बारे में कहा। अच्छा, गलत सुन दिया मैंने शायद। वही मैं कह रहा हूँ 18वें फ्लोर से नीचे आ ही नहीं रहा ना। ठीक है, अच्छा कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। यू नो, PSL सीजन 10 और इसके बाद ऑब्वियसली दोबारा मीटिंग में जाएंगे, वो सब बातें हम बाद में करेंगे। और 11 अप्रैल से गालिबन जो है इसका आगाज होगा रावलपिंडी से 18 मई तक। हाउ डू यू सी PSL 10 टेकिंग प्लेस? सबसे पहले जो सबसे बड़ा इसमें जो मुझे ऐसे लगेगा सबसे बड़ा जो है वो, क्योंकि हम इस दफ़ा IPL से क्लैश कर रहे हैं तो राइवलरी, मुझे लगता है कि राइवलरी बढ़ेगी। अभी से ही 2-4 प्लेयर्स ऐसे जो PSL में पिक हुए थे वो छोड़ के IPL में चले गए हैं। बट आई थिंक क्योंकि मतलब एक ही उस विंडो में दोनों जो हैं लीग्स होंगी तो इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे वो भी राइवलरी डेवलप होती है बिटवीन द टू लीग्स। अदरवाइज़ आई थिंक PSL तो हमें पता ही है कि हमेशा मतलब जब भी PSL होता है पाकिस्तान में तो वो हर कोई उसी की बात कर रहा होता है और एक फेस्टिव सा एटमॉस्फेयर बना होता है। इस दफ़ा क्योंकि क्लैरिटी थी इसमें ये थी कि इस वक्त होगी PSL और मतलब
उस टाइम पे जो प्लेयर्स अवेलेबल थे उसमें फिर जो प्लेयर उस बड़ी लीग में नहीं सिलेक्ट हुए वो फिर आपके पास भी आए, तो वो पूल ऑफ प्लेयर्स मेरे ख्याल कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ है ज़रूर इस दफा। पिछले वाले अगर निस्बतें अगर हम पिछले वाले सीजन को देखते हैं तो इस दफा ऐसा लगता है। अब ये कितने नंबर ऑफ मैचेस खेलेंगे, ये जो बड़े बड़े नाम हम ले रहे हैं ये अभी हमें नहीं पता है। और डेविड वार्नर अलबत्ता कप्तानी करेंगे अपनी टीम की। मैं सना की तरफ भी जाना चाहता हूँ। सना, योर ओपिनियन ऑन PSL 10, आ डेकेड ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग? बिल्कुल, आई थिंक हम अक्सर पाकिस्तान के लिए जो बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा दिल दुखा होता है। हम कहते हैं ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए, वो चीज़ बेहतर होनी चाहिए, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सब ने मिल के ओन किया है। एवरी स्टेक होल्डर, अगर बात की जाए, प्लेयर्स का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा रहा है। फॉरेन कोचेज़ इसमें आने को तैयार हो जाते हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपके स्पॉन्सर्स, आपकी जितने ओनर्स हैं और PCB खुद मिलके एक ऐसा प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से है जिसके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और हर कोई चाहता है कि पिछले साल से अगला साल जो है वो और बेहतर नज़र आए। और आई थिंक ये एक अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से, PSL की वजह से हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में भी बहुत आसानी हुई, क्योंकि आपको याद है पहला PSL पूरा का पूरा UAE के अंदर खेला गया और फिर स्लोली करते करते 4 मैच 5 मैच करते 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 अब पूरा PSL हमारा पाकिस्तान में होता है। तो ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम जुड़े हैं और यही कोशिश रहती है कि पाकिस्तान का जितना नाम उसमें बेहतर बनाया जाए। और उसकी वजह से हमें प्लेयर्स भी मिलते रहे, कुछ बहुत टाइमली मिले और कुछ वक्त से पहले भी मिले। तो वो चीज़ अब उसका फ़ायदा कैसे उठाना है वो हम लोगों के अपने ऊपर है, पर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और हर साल हम सब इंतज़ार में ही होते हैं कि कब PSL शुरू होगा और कब वो फेस्टिविटी शुरू होगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है जहाँ पे आप दोनों ने बल्कि बहुत ही खूबसूरत कमेंट्स दिए और मैं उनको खूबसूरत इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये हकीकत के बिल्कुल नज़दीक है। जहाँ पे उन्होंने बोला कि यार क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने बात कर दी, यहाँ पे इन्होंने बात कर दी कि PSL में से कैसे प्लेयर्स को पिकअप किया जाता है। लेकिन अबव ऑल आई थिंक जो मुझे लगता है वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसके जितने स्टेक होल्डर्स हैं मुझे लगता है कि उन सबको क्रेडिट जरूर देना चाहिए। लेकिन अब अगर मैं पाकिस्तान टेलीविजन के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ तो मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ कि फ्रॉम so many years what Pakistan television has done is that Pakistan television सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट्स चैनल है इन द कंट्री विदाउट अ डाउट। और उसके हवाले से अगर मैं आपको ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ले जाऊं जहां पे हमने सिर्फ हम गेम ऑने की बात करते हैं, अपनी ट्रांसमिशंस की बात करते हैं या रेटिंग्स की बात करते हैं, तो पाकिस्तान टेलीविजन हैज बिन ऑन नंबर 1 विदाउट अ डाउट। इसका मतलब है कि अगर हम 98% पॉपुलेशन कवरेज की बात करते हैं तो 98% में मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान टेलीविजन को प्रेफर करती है, क्योंकि हम अनबाइस्ड और कोशिश करते हैं कि गैर जानिबदाराना जो है वो हमारा एनालिसिस हो यहाँ पर। और उसके बाद जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है 1-2 सेकंड की जीत भी हम बाकी चैनल से ले जाते हैं, जो डिलीवरी पहले यहाँ पर बढ़ती है फिर किसी और चैनल पर बढ़ती है। लेकिन इस जीत का सहरा जो है वो चंद लोगों पर जाता है, क्योंकि इट्स द टीम व्हिच मेक्स द ड्रीम वर्क एज वेल। सबसे पहले मैं ओबीसी क्रेडिट देना चाहूँगा फ्रॉम बॉटम में अगर शुरू करूँ तो सबसे पहले जो हमारे इंचार्ज स्पोर्ट्स प्रोडक्शन है। अगर आपको ये, क्योंकि मैं बहुत अरसा ये सोचता रहा और ये मैं मैनिफेस्ट करता रहा कि हमारा भी एक दिन सेट ऐसा होगा जैसे इंटरनेशनली हम देखते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर कितने अमेजिंग सेट्स होते हैं। सो फ्रॉम डिज़ाइन, from being very innovative, from always making sure that coming up with a very positive mindset as well. Ladies and gentlemen, सबसे पहले जो है वो मैं ताली बजाना चाहता हूँ हमारे प्रोड्यूसर भी गेम ऑन के मिस्टर खुर्रम नत के लिए। नत साहब, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज कंट्रीब्यूटिंग विद लवली आइडियाज। मेरे कान में बोल रहे हैं टीम, जी सर हम जानते हैं, बट जहाँ पे जिसको क्रेडिट देना चाहिए अगर आप उसको क्रेडिट देते हैं, अप्रिसिएशन देते हैं, मुझे लगता है कि वो और काम बेहतर हो सकता है। इसी के साथ अगर हम इनके ऊपर की लीडरशिप की बात करते हैं तो ये जो इंसान है ये किसी तारुफ का मुताज नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेटिंग इवेंट्स हों या आप डोमेस्टिक की बात करें, आप PSL की बात करें, आप या किसी और छोटी लीग की भी बात करें जैसे कश्मीर प्रीमियर लीग की भी अगर हम बात करें, हम 10 स्पोर्ट्स की और किसी की भी बात कर लें, सो आई थिंक दिस जेंटलमैन हैज ऑलवेज मेड श्योर कि इनसे ज़्यादा स्किल्ड इंसान इस इंडस्ट्री और इस फील्ड में नहीं है। वट एवर डिसीजंस ही टुक वो पाकिस्तान टेलीविजन, ये बात साबित होती है जब हम रेटिंग्स को भी देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इन्होंने सोचा और जिस डायरेक्शन में ये टीम को लेकर गए उससे पाकिस्तान टेलीविजन की जीत हुई। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर अदनान मलिक साहब की, जो चीफ ऑर्गेनाइजर स्पोर्ट्स हैं, हेड ऑफ प्रोडक्शंस हैं और कमाल आदमी है। और बहुत ही अरसा गुजरा है मेरा इनके साथ, कभी कभार मेरा इनसे इख्तलाफ भी रहता है क्योंकि वो कुछ बातें मुझे ऐसी बोलते हैं जिसके लिए वाकई मुझे काम करने की जरूरत है, तो बात ठीक होती है। लेकिन आप जरा ऊपर चलते हैं इसे, जब हम देखिए आप अपनी टीम में तभी काम कर सकते हैं जब आप एक नया आइडिया किसी के पास लेकर जाएं और उनको जाकर कहें
कि हमें ये लगता है कि हम ये डायरेक्शन हमारी ठीक होगी और वो आपके ऊपर ट्रस्ट करें, वो आपके ऊपर रिलायबिलिटी का इजहार करें, वो आपके ऊपर इन्हसार करें हर उस जिम्मेदारी का जो उनको लगता है कि उनके कांधों पे है, एज somebody who's actually running the entire affairs of the PTV Sports, which is the most watched cricket or probably sports channel as well. She happens to be the executive director of Pakistan Television Sports. She's professional, she's a visionary. वो बहुत हमेशा प्यार से आपसे बात करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट देती हैं मैडम आलिया रशीद। अब हुआ क्या है कि एक आइडिया जो मैंने आपको कहा था, बाजिल भाई मौजूद है, सना भी मौजूद है, ऐसा कभी नहीं हुआ था सर पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री में कि हमने इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग की किसी एक टीम के साथ हाथ मिलाया हो। उसकी क्या वजह थी वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा, उनको ड्रेसिंग रूम की फुटेजेस मिलेगी, उनके वो प्लेयर्स के इंटरव्यूज मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे जो आपको शायद कहीं और नहीं मिल सकते। सो एवरीबडी इज इन फॉर अ ट्रीट, इट्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। Should I give it away? I think I should give it away. Ladies and gentlemen, for the very first time, Pakistan Television, PTV Sports, has actually joined hands with Islamabad United, the defending champions of Pakistan Super League as well. And congratulations, we can't keep calm as well. This is for the very first time that such an initiative has been taken. And inshallah, days to come, it's going to be wonderful and amazing as well. Who were those people who were behind it? Let's go. Let's take a good look. Hello, Assalamu alaikum, and thank you so much for joining us. We are here today to celebrate and to announce a very special partnership, especially when it comes to the HPL PSL. दो ऐसी parties आज एक साथ join हो रही हैं जिन्होंने अपने अपने fields में बहुत ground breaking काम किया है। एक तरफ we have, जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, Islamabad United, the most successful franchise of the HPL PSL. Of course, 3 बार ट्रॉफी लिफ्ट कर चुके हैं। For the dream इनका इस बार का हैशटैग भी है। Will they make it 4? Well, we'll see. लेकिन उनके साथ जो मौजूद हैं दूसरी पार्टी, they are also leaders in their respective sector. They are the leading sports broadcaster in the country, PTV Sports. So Islamabad United and PTV Sports are joining hands for this season of PSL and coming together in a sports content partnership. So this is a strategic partnership जिसमें PTV Sports will get access to all of the cool and exclusive content coming in from Islamabad United. उसमें behind the scenes content होगा जी, उसमें और भी बहुत आपके players जो favorite हैं उनके training sessions, उनके boundary पे क्या चल रहा है, all of that, dressing room exclusive content, all of that will be available to PTV Sports. ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं about this partnership, we will quickly loop in 2 very important representatives who are here on behalf of their respective parties, and they will be signing this MOU and beginning officially this sports content partnership. सबसे पहले on behalf of Islamabad United, I am joined by Rehanul Haq, General Manager of Islamabad United. Rehan, Assalamu alaikum, great to have you. वालेकुम अस्सलाम, ग्रेट टू बी बैक एट पीटीवी। मेरा तो पीटीवी से काफ़ी पुराना ताल्लुक है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ग्रेट पार्टनरशिप। आई थिंक लोगों ने पीटीवी पे स्पोर्ट्स देखी है, क्रिकेट देखी है, यू नो मैचेस पीटीवी ब्रॉडकास्ट करता है। इन दिस पार्टनरशिप यू विल सी कि वो जब मैच खेलने जाते हैं उससे पहले प्रिपरेशन क्या होती है, हाउ डू कोचेस टीच दैम। वो जो कोचिंग की बात आती है ना कि क्या सिखाया और कैसे सिखाया, आई होप पीटीवी स्पोर्ट्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड कैन ब्रिंग दैट टुगेदर एंड शो इट टू द वर्ल्ड कि हाउ क्रिकेटर्स प्रिपेयर फॉर मैचेस, what are the diet plans and different चीज़ें जो आपको शायद देखने को ना मिलें, वो पहली दफ़ा इस पार्टनरशिप में। आई थिंक इट्स अ ग्राउंड ब्रेकिंग पार्टनरशिप। बेस्ट ऑफ लक टू पीटीवी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। Well, wow, आपने इतना अच्छा इसका टीजर दिया that we cannot wait to see कि जो एक्चुअल मूवी है उसमें क्या क्या होगा, but thank you for sharing that with us and we cannot wait to see what lies ahead. दूसरी तरफ से हमें of course join किया है अदनान मलिक ने, चीफ ऑर्गेनाइजर एंड हेड ऑफ प्रोडक्शन एट पीटीवी स्पोर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम, आपको भी बहुत मुबारक हो। क्या कहेंगे इस पार्टनरशिप पर? वालेकुम सलाम रोहा। सबसे पहले तो मुझे भी जिस तरह रेहान ने बताया बहुत खुशी हो रही है इस पार्टनरशिप से, क्योंकि बीइंग लीडिंग स्पोर्ट्स चैनल इन द कंट्री और इस्लामाबाद यूनाइटेड बीइंग द बेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ द एचपीएल पीएसएल, 3 दफ़ा की चैंपियंस है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू पार्टनर विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। और लोग बहुत सी ऐसा कंटेंट देखेंगे जो शायद उन्होंने पहले नहीं देखा होगा। वाओ, ये तो आपने अब बहुत एक सस्पेंस भी क्रिएट कर दिया है, बट ऑफ कोर्स द जॉइनिंग ऑफ टू सच ग्रेट स्टेक होल्डर्स आई वुड से ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स, अगर हम देखें इतनी बड़ी ऑडियंस को कैप्चर किया हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी, एंड पीटीवी स्पोर्ट्स ने पूरे मुल्क के जो स्पोर्ट्स व्यूअर्स हैं
ख़ास तौर पे जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको भी कैप्चर किया हुआ है, कई सालों से रूल कर रहा है पीटीवी स्पोर्ट्स। सो ये जो पार्टनरशिप है रेहान, मैं आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ कि व्हाट मोटिवेटेड और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू दिस? फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड आई थिंक इट वाज वेरी सिंपल कि पीटीवी स्पोर्ट्स आपका मोस्ट वॉच्ड प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान है। तो अगर आप यू वांट टू गो टू द मैसेस एंड शो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा ये कोशिश करता है कि हम कोई एम्पावरमेंट ड्राइव थ्रू द पीएसएल लेके आएं, क्रिकेट के थ्रू बाकी चीज़ें प्रमोट करें, तो वो लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए पीटीवी स्पोर्ट्स से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। तो आई थिंक हमारे लिए एक नो ब्रेनर था कि हम ये पार्टनरशिप करें। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू ऑल्सो सी कि सिर्फ एक स्पोर्ट के अंदर ये नहीं होता कि बैट पकड़ी बॉल पकड़ी आपस में मैच हो गया। देयर इज़ अ लॉट दैट गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स एंड आई होप लोग ये देखें, एंजॉय करें, प्लेयर्स के साथ थोड़ा पर्सनल कनेक्शन आए उनका, थोड़ा वो भी फील करें कि जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या होता है, जब परफॉर्मेंस बुरी होती है तब ड्रेसिंग रूम का माहौल और कैसा होता टीम है। बस, जिस पे आपने बहुत सारी Yes. बातें की हुई है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बस, और वो बीटीएस कंटेंट देखने के लिए हम सारे बहुत एक्साइटेड है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। आप भी अगर बताएं कि आपको पीटीवी स्पोर्ट्स को किस चीज़ ने मोटिवेट किया टू परस्यू दिस पार्टनरशिप? एक तो हमारे लिए नो ब्रेनर इस सेंस में था कि इस्लामाबाद सबसे सक्सेसफुल टीम है। प्लस आजकल जितनी भी क्रिकेट में इंटेंट की बात होती है तो हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो इंटेंट है वो बहुत पसंद क्या है। बात है, यू स्पोकन लाइक अ ट्रू स्पोर्ट्स तो ब्रॉडकास्टर। बस उस इंटेंट को, और प्लस क्योंकि हमारे व्यूअर्स की जिस तरह की इंटेंट है पीटीवी स्पोर्ट्स के बारे में, तो उस चीज़ को हमने कहा इकट्ठा करें और जॉइन हैंड्स आपस में करें और उसको अच्छा कंटेंट व्यूअर्स तक प्रेजेंट करें। चलें, विदाउट कीपिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज़ अगर आप अपना एक्सचेंज जो है वो स्टार्ट करें अपने साइनिंग सेरेमनी का। Congratulations, gentlemen. This hopefully is the start of a brand new era, not just for Islamabad United, but also for PTV Sports. And you know, it signals कि कितना important है, जिस तरह रेहान ने mention किया कि fans के करीब जाना और fans को access देना, and जितने fans जो हैं वो engage करते हैं क्रिकेट के साथ, ना सिर्फ ऑन द फील्ड जो क्रिकेट हो रही है बल्कि ऑल्सो ऑफ द फील्ड क्या चल रहा है। आई थिंक दिस पार्टनरशिप विल ब्रिंग द फैंस क्लोजर to the game and to the franchise and to all of their favorite players. So, gentlemen, good luck to both of you, and we hope, we cannot wait to see what you guys bring in the form of this new. एक मैं और बात करना चाहूँगा, हमारे लिए एक्साइटमेंट थोड़ी सी सेंस में भी ज़्यादा है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, कि अभी हम रिसेंटली फर्स्ट क्लास के चैंपियन हुए पीटीवी की टीम। बिल्कुल। और हमारे जो टॉप परफॉर्मर थे मोहम्मद शहजाद, ही इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। Wow. तो वी आर आल्सो वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड बिकॉज ऑफ मोहम्मद शहजाद। इसमें इफ आई कैन ऐड, द रीज़न दैट मोहम्मद शहजाद वाज पिक्ड बाय इस्लामाबाद, हमने हमारी रिजर्व पिक बची हुई थी। सो मोहम्मद शहजाद को लेने के मकसद ये था, जब हमने वो ट्रॉफी देखी और उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंसेज देखी, तो थ्रू पीटीवी's टीम वी सॉ दिस यंग गाय कमिंग इन। इससे पहले भी वो मुल्तान सुल्तान्स का भी हिस्सा रह चुके हैं, एक दो और फ्रेंचाइज का भी, लेकिन जो उनकी इस साल परफॉर्मेंस है वो पीटीवी ने हाईलाइट की, एंड दैट्स व्हाई वी आर आल्सो वेरी एक्साइटेड कि वो भी टीम के अंदर होंगे। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लेइंग इन द टीम, इट्स ऑल्सो कि जब उसको वो इस्लामाबाद की एनवायरनमेंट मिलेगी, और जो इंटेंट की बात की है वो इंटेंट, एक चीज़ हम वादा कर सकते हैं, इंटेंट इज इंटेंट यार। वाओ, ये फेमस टैगलाइन जो है वो अब चेंज हो गई है, नो प्रेशर मोहम्मद शहजाद इफ यू आर वाचिंग। लेकिन जेंटलमैन, आप दोनों का बहुत आपका शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस न्यू पार्टनरशिप। विश यू ऑल द बेस्ट, and we cannot wait to see what this new season of PSL brings. And of course, will it be a fourth time for Islamabad United? Well, we will find out in a few weeks. Thank you so much for watching. So bon voyage to PTV Sports and Islamabad United. Adnan Malik and Mr. Rehan actually looks very happy as well, and inshallah in days to come, I think for all of those viewers, जितने भी लोग जो देखने वाले हैं PTV Sports से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हमारा कंटेंट देखते हैं, some exclusive content is certainly on your way as well. लेकिन अदनान मलिक साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, वाजिब भाई और सना की तरफ चलता है, उन्होंने कहा कि जी चूँकि अभी PTV भी जो है वो चैंपियन बना है और मोहम्मद शहजाद जो है उसमें ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते रहे हैं, और उनको जो है वो रिजर्व पिक में उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको पिक भी कर लिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का कहना यह है कि हमने चूंकि इनको पीटीवी स्पोर्ट्स की ही स्क्रीन पे देखा था तो हमें लगा यार लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एक और बात भी बता देता हूँ कि यहीं पर इसी स्टूडियो से, इन्हीं कुर्सियों से
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स भी गए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोचेस भी गए हैं, और मेरे ख्याल है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहीं से देख के काफ़ी सारे लोगों को पिक किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक पाकिस्तान टेलीविजन हैज़ एक्चुअली परफॉर्म्ड एज अ प्लेटफॉर्म और अ ब्रिजिंग प्लेटफॉर्म जिसने उन गैप्स को कम किया जहाँ पे क्रिकेट ठीक करनी थी। मैं जल्दी वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू सना। सना, हाउ डू यू सी दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन बिटवीन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड? बिल्कुल, अगर आप देखें बाकी भी टीम्स ऐसी हैं जो काफ़ी अरसे से जुड़ी हुई हैं कुछ चैनल्स के साथ, तो डेफिनेटली आपकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्पेशली जहाँ पीटीवी की बात है तो इससे ज़्यादा रीच मेरे ख्याल से अभी भी पाकिस्तान में किसी चैनल के पास नहीं है, क्योंकि आपके रूरल एरियाज़ हों, अर्बन एरियाज़ हों, हर जगह पर देखा जाता है। तो आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी एक काफ़ी सक्सेसफुल मोस्ट सक्सेसफुल टीम PSL की रही है अब तक। तो आई थिंक अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए और एक्स्ट्रा आपको कंटेंट भी ज़रूर मिलेगा, तो फैंस डेफिनेटली और ग्लूड होंगे पीटीवी के साथ। एग्जैक्टली जी बाजिल भाई, आपका क्या कहना है? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपने कहा कि यहाँ से कुर्सियों से पीसीबी में लोग गए, तो जो इन कुर्सियों पे आजकल बैठते हैं वो नहीं गए। वो आए हैं ना पीसीबी से। कहाँ से? पीसीबी से ना कमेंट्री में आए हैं सर, ना, पिच पे हमें ना नजर आए। सना गई, ना मैं गया, ना शुएब अख्तर गया। तो अब आपने वो लोग यार, रखे खेल के नहीं आए आप लोग? नहीं, खेल तो बोर्ड को भी रिप्रेजेंट किया, मुल्क को भी बोर्ड रिप्रेजेंट को किया, नहीं कुर्सी पे आ गए। represent किया। और दूसरा सवाल ये है कि अब सना से सवाल बनता जी है, बने आपने सर, किया बने, नहीं सवाल। बने सर। आप बहुत सेफ खेल गए हैं। आए ना, सवाल सवाल ये बनता है कि इंशाल्लाह जब सना कमेंट्री करेंगी इंशाल्लाह। PSL पे, इंशाल्लाह। आप भी तो साथ ही होंगे। कमेंटेटर पहले सवाल सुन, कमेंटेटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब मुंसलिक पीटीवी से भी कमेंट्री भी, और वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने चुन लिया, तो अब क्या होगा? गेम करेंगे ना, गेम ऑन करेंगे। कैसे? तो सना बताएंगी ना, आपने सना बताएगी और कि वो गेम कैसे ऑन करेंगे। और खतरे की बात ये कि इस वक्त जो मैंने अपर पहना है वो भी काफ़ी मिलता जुलता नहीं, ऑब्वियसली हम तो अपनी जॉब करेंगे जो है न्यूट्रल रहना। कैसे करेंगी लेकिन? कैसे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आएगा ना। आए, कैसे कैसे मतलब आप हम पीटीवी रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप पीएसएल भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, कैसे करेंगी आप? इस्लामाबाद यूनाइटेड तो अभी हम नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, वो तो हम अभी तो हमारा तो मुआहदा हो गया ना, मुआहदा तो हो गया। अब हम तो सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम तो सब अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के जवान बन मैं चुके हैं। देखिए, मैं तो सीखती हूँ अपने सीनियर से, तो माशाअल्लाह। जो बाजिद भाई करेंगे मैं भी वही कर दूँगा। अच्छा, बाजू भाई तो उधर ही तो होंगे। वहाँ पे आजिद भाई भी तो वहाँ बाजू भाई पता लगे सारे रंग पहन लिए पीएसएल के, लाल भी, पीला भी, नीला भी। आई थिंक दैट्स ग्रेट। तो मैं बाजिद भाई से ही पूछ लूंगी आप क्या कर रहे हैं, फिर हम वैसे ही कर लेंगे। एग्जैक्टली। और बाजू भाई मैं आपको बता देता हूँ क्या करेंगे। बाजू भाई सिर्फ मुस्कुराएंगे, कुछ कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ मुस्कुराएंगे। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड दैट टू इन conundrum of going ahead, making sure that our viewers actually get to witness all of that exclusive content which is going to come from the Islamic United dressing rooms, maybe from dugout, player interviews. इधर बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में। इट्स अ डेकेड of Pakistan Super League. Congratulations to all the stakeholders anyways for making it a successful brand. हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं। जब वापस आएंगे तो हम जरा बात करना चाहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। कल फाइनल भी हुआ है, क्या हुआ है, कौन से खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसके ऊपर बात करें। गेम ऑन है, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। तो तीनों साहब वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑब्वियसली दिस ब्रेक वाज अ ब्रीदर एज वेल। वी काइंड ऑफ रिफ्लेक्टेड अपॉन दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन बिटवीन Islamabad United and PTV Sports. But now it's time that we go to the grassroots. Okay, so if you are to kind of talk about grassroots, मैंने पहले भी तस्करा किया था आपसे कि बहुत सारी नई टीम, डेरा मुराद जमाली और आगे पीछे और रीजन्स की टीम बड़ी हो रही है, वो उसको हम जरा कल पे ले गए। इंशाल्लाह कल जब आएंगे उसके हवाले से बात करेंगे। अभी जो बात हम करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं हाल ही में इख्तिताम पजीर हुए नेशनल T20 कप के फाइनल के बारे में। उसकी मैच समरी पे भी जो है वो हम नज़र डालना चाहते हैं, उनके परफॉर्मेंस पे भी, उनके जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे उसके ऊपर भी परफॉर्मेंस पे नज़र डालना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम पेशावर की बात करते हैं, उन्होंने 110 रन बनाए 20 ओवर्स में। इफ्तिखार अहमद ने 33 गेंदों पर, मोहम्मद जुल्फ़िकार ने 32 ऑन 29। दूसरी तरफ देखते हैं सलमान मिर्ज़ा जो कि बहुत ही उम्दा बॉलिंग कराते रहे इस पूरे टूर्नामेंट में। 4 विकेट्स लेने में कामयाब हुए और 21 रन दिए। और मोहम्मद इरफान ने 2 विकेट्स ली, 20 रन दिए 2 ओवर्स में। अगर हम लाहौर ब्लूज़ की तरफ जाते हैं, 111 रन इन्होंने 16 ओवर्स में बना लिए 1 विकेट के नुकसान पे। उमर सिद्दीक नज़र आते हैं 64 और 46 एंड जुनेद अली नज़र आते हैं 30 और 30। उस्मान तारिक 1 विकेट लेने में कामयाब हुए और लाहौर ब्लूज़ वन बाय 9 विकेट्स। अब सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूं, जब हम ये रीजन्स के हवाले से बात करते हैं कि हमारे जो सबसे ज़्यादा जो रन्स बनाए हैं किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, क्योंकि यहीं से यही टेक होम है
कि भाई किसने अच्छी परफॉर्मेंस की, ताकि उसके बाद आगे उनकी जगह भी बन सके। अगर हम उसके हवाले से बात करते हैं तो एक ऐसा खिलाड़ी नज़र आता है जिसके बार बार बात भी की जाती है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेज उनकी नज़र आई, 160 नॉट आउट नज़र आते हैं 72 गेंदों के ऊपर, फिर 148, फिर 114 नॉट आउट नज़र आते हैं। मेरा ख्याल है जितने भी लोग जो हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव इट अप फॉर साहिबजादा फरहान। पेशावर 7 इनिंग्स में 605 रन बनाए, 121 की एवरेज स्ट्राइक रेट, 179.65, हाई स्कोर रहा इनका 162। इसमें एक और भी बड़ी कमाल की बात बताता हूँ कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो अगर अभी हम T20 की बात करें तो हमारी पूरी टीम ने भी मिलके जो है वो 666 रन बनाए। तो साहिबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में 6 इनिंग्स में 7 इनिंग्स में 588 रन अकेले ने बनाए। नीचे आते उमर सिद्दीक नजर आते हैं लाहौर ब्लू से, इमरान भट्ट नजर आते हैं लाहौर ब्लू से, अब्दुल्ला फजल नजर आते हैं, मोहम्मद फाइक, मिर्जा बेग, कामरान गुलाम। जी बाजिद भाई, अब बताइए जरा साहिबजादा फरहान के हवाले से जरा मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। गुफ्तगू ऐसे शुरू करें कि डिस्कशन ये होती है कि एक प्लेयर को कब पाकिस्तान खिलाना चाहिए, जब वो 3 या 4 साल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करे, और साहिबजादा फरहान T20 में 3-4 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है। जब आप नए प्लेयर्स लेके गए, जब आपने ऐसे ओपनर लेके गए जो कि एक सीज़न आधा सीज़न परफॉर्म करके उनको आप पाकिस्तान खिला देते हैं, तो वो उनके साथ भी ज़्यादती है। और जो एक हवा चलती है ना कि टीम चेंज कर दो, टीम चेंज कर दो, उनके साथ भी ज़्यादती है। ये प्लेयर काफ़ी देर से आपके रेडार पे है। जब आप इसको पाकिस्तान टीम में भी लेके जाते हैं तो इसको आउट ऑफ प्लेस खिला देते हैं। मुझे याद पड़ता है एक मैच में तो इसको नंबर 6 पे खिला दिया, नंबर 7 पे खिला दिया। तो जिस तरह भी है वो हर सीज़न रन्स कर रहा है। अगर आपको कोई इशू उसकी बैटिंग में इशू है वो शायद हो, बट अगर वो कंसिस्टेंटली 3-4 साल से रन्स कर रहा है और इस टूर्नामेंट में तो बिल्कुल ही अलहदा नज़र आए, मतलब बाकी सारे प्लेयर्स एक तरफ और ये एक तरफ, जिस तरह की ये बैटिंग, मिड विकेट, स्ट्रेट, स्लॉगिंग, तो आई थिंक अब ये बात करना कि इस टूर्नामेंट में उसने, ठीक है, इस टूर्नामेंट में अगर सिर्फ इस टूर्नामेंट में टॉप किया होता तो आप कहते चलो खैर है, कोई बात नहीं, इसको अगले साल देखेंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंटली कर रहा है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। और जब इस तरह का प्लेयर होता है तो आप इसको मौका पूरा फिर देते हैं जब आप पाकिस्तान टीम में लाते हैं। इसको पाकिस्तान टीम में लाए, मेरे ख्याल शायद न्यूजीलैंड, मुझे याद नहीं, न्यूजीलैंड ही था शायद, इसको 5 नंबर नीचे खिलाया जो इसका नंबर नहीं है। अब जब ओपन था सारा कुछ, जब आपने नए प्लेयर लेके जाने थे तो ये नए प्लेयर्स में ही शामिल होता है, बट बिकॉज इसने पीछे बल्क मतलब रन्स बनाए हुए हैं तो इसका नंबर पहले आना चाहिए था पाकिस्तान टीम जब सिलेक्ट हुई। तो आप अपने आप से ज़्यादती ऐसे करते हो कि अब जो एक सिचुएशन आई थी कि चलो जी हम रीबिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं या हम यंग प्लेयर्स लेके जा रहे हैं, तो यंग प्लेयर्स में सबसे पहले नाम इसका आना चाहिए था। ये मैं अगेन, लोग समझेंगे यार इस टूर्नामेंट में इसने टॉप स्कोर कर दिया है, दो सेंचुरियाँ कर दी, तो बात करूँ नहीं, 3 सेंचुरी कर दी, इस टूर्नामेंट की बात मैं नहीं कर रहा। ये तो आपकी रेडार पे 3, 4, 5 साल हो गए कि अब साहिबजादा फरहान आपकी रेडार पे है। तो अगर वो कंसिस्टेंटली 3, 4, 5 साल से कर रहा है तो वो कुछ चीज़ सही कर रहा है जो कर रहा है, और वो डिज़र्व करता है पहले बनिस्बत के कोई प्लेयर जिसने 2 इनिंग्स खेली हो, 7 इनिंग्स खेली हो, उससे पहले इनका नंबर आना चाहिए। एग्जैक्टली और मेरा ख्याल है कि मौका भी बहुत अच्छा था कि अगर ये खिलाते इसको न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा बेहतर होता। मैं जरा सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सना, हमें अगर हम अपनी जो नॉर्मलू तो नहीं कहूँगा, बट जो हम अपनी यंग साइड को देखते हैं T20 इंटरनेशनल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अब्दुल समद नज़र आते हैं, उसमें हसन नवाज नज़र आते हैं। आई थिंक जब हम डोमेस्टिक की तरफ देखते हैं तो हमें कोई और नाम नज़र आते हैं। सो व्हाट इज़ दैट वन वे प्रोसेस? क्या पैराशूट से आ रहे हैं खिलाड़ी, या वाकई ये जो हमने सिस्टम डेवलप किया है, ये जो इतने सारे रीजन्स पे मुहित सिस्टम है, हम वाकई इसमें जाते हैं, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर लेकर आते हैं खिलाड़ियों को? देखिए, बात होती है आपके अपने ट्रस्ट की एक प्लेयर के ऊपर। अगर आपको अपने सिस्टम पे ट्रस्ट है और अपने प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट है, उसकी एबिलिटी पे ट्रस्ट है, तो आप उनको बैक करेंगे। आप इस तरीके से नहीं करेंगे जैसे जब वो प्लेयर रेडी हो गया, उसने 3-4 साल रन्स कर दिए, तो आप उसको उसकी जगह एकदम से जिसने अभी एक सीज़न में रन किए उसको लेके चले गए। तो ये जो अप्रोच है इसमें ये नज़र आता है कि या तो आप अपने सिस्टम को पूरी तरह से नहीं मानते कि यार यहाँ पे तो कोई भी रन्स कर सकता है, या फिर आप उस प्लेयर को बैक नहीं करें। सबसे इम्पोर्टेंट एक नए प्लेयर के लिए जिस वक्त वो डेब्यू करता है या अपने करियर के पहले 10 से 15 मैच खेलता है, वो बड़े क्रूशल मैच होते हैं।
क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि आपको मज़ीद आगे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट उन मैचेस में आपको उसके नंबर पे खिलाना चाहिए। जैसे बाजिद भाई ने बात ही न्यूजीलैंड की, मेरे ख्याल से गालिबन सीरीज थी, 5वें नंबर पे आप इनको भेज रहे हैं। तो एक ओपनर की T20 में गेम जिसने अपने सारे रन एज एन ओपनर बनाए हैं, उसको ये एडजस्ट करना कि वो मिडिल ऑर्डर में आके खेले, ये कोई छोटी एडजस्टमेंट हो नहीं सकता है। है सिर्फ उसको बॉलिंग 6 मिले या 10 मिले या 15 मिले। तो ये उसी वजह से कि उसका बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है दोनों की। एक जब वो जाता है, बॉल नया होता है, हार्ड होता है, सिर्फ 2 फील्डर आउटसाइड सर्कल होते हैं। अब वो जा रहा है तो 5 फील्डर हैं बाहर और आपको बॉल भी पुराना है, सॉफ्ट हो चुका है, तो बहुत डिफरेंट होता है उस प्लेयर को अब उस रोल में आके खेलने के लिए। तो आई थिंक ये सब वो चीज़ें जो जिसकी हम बात प्लेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, सारी दुनिया को पता है कि किस तरह से प्लेयर डेवलपमेंट होती है। आप पहले उसको हर तरह की सिचुएशन में रगड़ा दें, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर दें, प्रैक्टिस मैचेस के अंदर दें, जो आपकी लीग क्रिकेट है उसके अंदर दें, डेवलपमेंट स्क्वाड्स हैं, हर तरह के। या तो आप अगर आपने एक ऐसा प्लेयर करना है जिसको हम मिडिल में भी यूज़ करें, टॉप में भी यूज़ करें, तो फिर उसको उन जगहों पर सारी जगह पर इतना मौका दे दें कि उसके अंडर द बेल्ट तो 3-4 साल की क्रिकेट हो। उसके बाद आप थोड़ा नंबर ऊपर नीचे करेंगे तब भी इतना आसान नहीं होगा। बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैटर है, जब आपने उनका नंबर बदला है तो वो भी स्ट्रगल किए हैं, क्योंकि 1 डाउन पोजीशन वनडे क्रिकेट के अंदर और ओपनर में बहुत फ़र्क इस वजह से आ जाता है, क्योंकि एज एन ओपनर आपने जाके टोन सेट करनी है। एज ए 1 डाउन आप अगर अर्ली विकेट गिरती है तो आपको कुशन वैसे ही मिल जाता है कि आप जाके थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, और अगर ऊपर से बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया तब भी आपके पास कुशन होता है। पर एज एन ओपनर आपने जाना ही टोन सेट करना है। तो ये बहुत छोटी छोटी सटल डिफरेंसेस ज़रूर है नंबर्स के, पर इनका जो वे ऑफ प्ले है वो बड़ा फ़र्क होता है। तो मिलना चाहिए था इनको मौका इस सीरीज़ में डेफिनेटली साहबजादा फरहान को, और आई होप कि आगे सेंस विल प्रिवेल और जब मौका मिले तो इनको उनके नंबर पे मिले। एग्जैक्टली और उनके नंबर पे खिलाना चाहिए। और 12 आपने चूंकि बाबर आजम के भी हवाले से बात की तो वो नंबर 2 पे आ चुके हैं। वो अब मजीद जो है फिलहाल इस टाइम नंबर 1 ODI बैटर नहीं है। मैं अब जरा बाजिद भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। बाजिद भाई, जब भी हम सिलेक्शन के हवाले से बात करते हैं, हमने ये इस्टेब्लिश्ड है कि यार जो एक धूल जो हमारी आंखों में डाली जाती है, ये डाली जाती है भाई जी डोमेस्टिक में 6 रन करो तो वापस आ जाओ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो खिलाड़ी जो कि डोमेस्टिक में अपने स्किल सेट की वजह से रन्स कर रहा है, अब जितने भी हमारे जो सिलेक्टर्स हैं, क्या वो उसकी इननेट एबिलिटी को भी जज करते हैं कि एट एनी गिवन डे विद इन वट एवर सर्कमस्टांसेज आर, के इसके अंदर कितनी एबिलिटी होगी कि ये खड़ा हो सकेगा, मैच जिता सकेगा इंटरनेशनली या नहीं? क्या, क्योंकि इसका तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमारे पास एनालिस्ट भी मौजूद है, हमारे पास वीडियो वाले भी मौजूद है, स्ट्राइक रेट भी आ जाएगा, एवरेज भी आ जाएगी, सब चीज़ें आ जाएगी, लेकिन एक इननेट एबिलिटी को कैसे जज किया जाता है कि यार ही इज दैट वन गाय हु कैन एक्चुअली गिव पाकिस्तान दैट एक्स फैक्टर? इननेट एबिलिटी का तो मुझे पता नहीं आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं इस बात को। मैं जो सना ने बात की वो बिल्कुल 100% है। 100% ऐसे है कि आप अपने सिस्टम को ट्रस्ट करते ही नहीं है। सो इसी वजह से आपको नज़र आते हैं जब ICC का टूर्नामेंट आता है तो आप हमेशा बाहर से प्लेयर लेके आते हैं, क्योंकि आप अपने सिस्टम को ट्रस्ट नहीं करते या वो प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं करते। तो फिर तो मतलब जो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं, तो वो वैलिडेट होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि आप जो आपका सिस्टम में भी लगा हुआ है उसको आप उसको कहते हैं ये तो ठीक ही नहीं है। अब जैसे ये टूर्नामेंट हो रहा है तो आप नेशनल T20 का टूर्नामेंट हो रहा है, वो आपका PSL के बाद सबसे ज़्यादा मतलब व्यूअरशिप वाला टूर्नामेंट है, सबसे ज़्यादा मतलब कह लें कि फॉलो टूर्नामेंट है। उसको आप डाइल्यूट कर देते हैं। फिर आप जब इधर कोई रन्स कर रहा होता है तो आप कहते हैं यार ये तो डोमेस्टिक है, तो और वो कहाँ चांद पे जाके स्कोर करे या कहाँ करे रन्स के पाकिस्तान टीम में आए। तो आपने अहमद शहजाद वाला सवाल किया वैसे नहीं, मतलब कुछ या तो आप सिस्टम बनाएं या जो आपने जिस तरह भी आप सिस्टम कहते हैं कि ये बेस्ट सिस्टम है तो फिर उसको ट्रस्ट करें, फिर उसमें से ही प्लेयर लेके आएँ, उसको ही ट्रस्ट करें। अगर ज़ाहिर है हर किसी का व्यू डिफरेंट होता है, बट इस वक्त PCB का तो यही व्यू है ना कि ये जो इन्होंने फर्स्ट क्लास सिस्टम बनाया है या जो बनाया है वो सबसे अच्छा है, तो उसको फिर आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते? आप फिर एक टूर्नामेंट की बिना पर, एक परफॉर्मेंस की बिना पर प्लेयर को क्यों लेके आते हैं जब आपने ये प्रोसेस बनाया हुआ है? तो इनेट एबिलिटी की जो आप बात करते हैं वो प्लेयर दुनिया में ऐसे होता है कि बिकॉज ग्रेजुअली प्लेयर डेवलप होता है, तो शुरू में 2-4 प्लेयर्स को वो एयर मार्क ज़रूर करते हैं कि यार ये अच्छा खेल सकते हैं, मतलब ये ही कैन डेवलप फॉर द फ्यूचर, और फिर उस पर नज़र रखते हैं। बट उसमें मसला ये है कि बिकॉज हर साल वो प्रोसेस के थ्रू जा रहा है तो वो उसकी डेवलपमेंट भी देख सकते हैं।
वो हर साल प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा, वो एक साल में 27 फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा है, अगले साल 4 खेले, ऐसे नहीं होता। ठीक है। वो सारा प्रोसेस थ्रू द इयर्स जाता है, तो वो प्लेयर पे नज़र रखते हैं कि इवन मैं केन विलियमसन की अगर मैं बात करूं, केन विलियमसन का पहले मैंने नाम सुना था जब ये अभी इसने डेब्यू भी नहीं किया था, अभी कहीं पे भी नहीं था। हॉलैंड में मैं खेल रहा था, हॉलैंड में एक ट्रेंट बोल्ट का भाई हमारे साथ खेलता था, तो उसने तब मुझे कहा कि एक लड़का आ रहा है केन विलियमसन और ये वर्ल्ड क्लास होगा। मैंने कहा यार ये क्या बातें कर रहे हैं, कैसे वर्ल्ड क्लास होगा। और 3, 4, 5 साल बाद, बल्कि 3 साल बाद उसने डेब्यू किया और वो वाकई वर्ल्ड क्लास था। तो वो जो प्रोसेस है उन्होंने एयर मार्क किया हुआ है लड़का, और उनमें से जाहिर है जो एक्स्ट्रॉर्डनरी लड़का होता है उसमें आपको नज़र ज़रूर आता है, बट वो ऐसे नहीं करते कि ये एक्स्ट्रॉर्डनरी लड़का है तो उसको 15 साल पे ही खिला दो। ठीक है। उसको प्रोसेस के थ्रू वो लेके आते हैं, वो खेलता है, फिर उसमें जो कोचेज है उनका फीडबैक है, जो डेवलपमेंट है वो उसके पे नज़र रखते हैं, उसको खोने नहीं देते। ठीक है। अगर 3 साल 4 साल वो रन नहीं भी करता उसको खोने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि यार ये इस लड़के में एबिलिटी है, इसकी एबिलिटी को हम पूरी तरह से इन्हांस करेंगे। कोई ऐसा लड़का जो आपने अपनी जिंदगी में देखा हो जिसको आपने एयर मार्क किया हो, फिर वो हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ? नहीं, मैंने तो कह रही अच्छा लग रहा है, ये कर सकता है, नहीं, समथिंग लाइक मुझे तो अभी तक मतलब अभी रिसेंट पास में जब मैं खेल रहा था तो मुझे एक लड़का था उमर अमीन, बहुत ही अच्छा खेलता, अभी तक खेल रहा है, वो बहुत अच्छा खेलता था। मुझे हमेशा लगता था कि यार ये जो है ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी लंबा खेलेगा। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं, अभी तक नहीं खेल सके, लेकिन इस वक्त आई थिंक पिछले 2 साल में वो अपनी ज़िंदगी की बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और उसमें सबसे अच्छी बैटिंग कर रहा है। खैर वो किक ऑन नहीं किया, लेकिन वो एक ऐसा मुझे हमेशा से वो एक मतलब एक फेवरेट सा मेरा प्लेयर था कि यार ये उमर अमीन को पाकिस्तान में होना चाहिए और लंबे अरसे के लिए खेला। जरा इंक्लूसिविटी भी चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं सना से ही पूछना चाहता हूँ, आपने कभी वुमेन्स क्रिकेट में देखा हो कि यार ये खातून बड़ी प्रॉमिसिंग है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, मुझे ऑनर था कि मैं कप्तानी करी थी, तो हमने हैंड पिक भी लोगों को किया था। जैसे एक अनम अमीन एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थी, और 2016 का वर्ल्ड कप में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जिसमें हमने इंडिया को मेरे ख्याल से 6 ओवर में 7 पे 2 आउट किए हुए थे पावर प्ले में इन इंडिया, तो उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। तो वो एक हैंड पिक प्लेयर था, क्योंकि वो लो ट्रेजेक्ट्री बॉलर विद इन द स्टंप्स, उन्होंने काफ़ी सर्व किया पाकिस्तान को। और उसके बाद इस वक्त की जो करंट कैप्टन है फातिमा सना, आई थिंक इसकी भी मुझे बड़ा खुशी होती है इसको देख के, क्योंकि इसको भी हमने सबसे पहले ZTBL में पिक किया था और वहाँ से इसने अपना नए बॉल का सफ़र शुरू किया था। तो वो एक माशाल्लाह जिस तरह की प्लेयर बन चुकी है। फिर डायना बेग भी हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स रहे हैं कि जिनको देख के आपको पता चलता है कि यार इनमें पोटेंशियल है, दे कैन गो द लॉन्ग वे। एग्जैक्टली, वेल दैट्स वंडरफुल एज वेल। लेकिन आपकी स्टोरी इनकी स्टोरी से बहुत अलग है। आपकी स्टोरी में जो है उनको मौका भी मिला, उन्होंने खेला भी। आपकी स्टोरी में मेरा ख्याल है थोड़ा सा चैलेंजिंग रही और ट्रैजिक रही थोड़ी सी सिचुएशन। वो खवातीनों से एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुकाबला करेगा न्यूजीलैंड का इन न्यूजीलैंड 3 वनडे इंटरनेशनल्स। कल जो है वो पहला वनडे इंटरनेशनल शुरू होगा, मेरे ख्याल गालबन सुबह के 3 बजे मेरे ख्याल शायद मैच शुरू हो रहा है। और उसके बारे से बात करनी पड़ेगी। लगता जो कल हमने कॉन्वर्सेशन की थी उसमें कम से कम ये कन्फ्यूजन नहीं थी कि हमें अपना स्क्वाड अब वेल बैलेंस लग रहा है, लेकिन अगर हम उसका न्यूजीलैंड के साथ अब मुवाजना करते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? विल डू दैट। गेम ऑन, आई डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। खवातीनो वेलकम बैक। अनफॉर्चुनेटली एक हमें ऐसी नदामत और शिकस्त हुई अभी। एक तो सबसे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, बल्कि आईसीसी के पिछले दोनों ही टूर्नामेंट्स की बात करें तो हम क्वालिफाई नहीं कर सके। उसके बाद अब हमारे पास वापस जब हम वनडेज खेलने जा रहे हैं न्यूजीलैंड में, तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं अपनी टीम से? मेरे ख्याल है यही मैं एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूँ, और ज़रा थोड़ा सा प्रिसाइज होकर पूछना चाहता हूँ। तो और पूछना मुझे ये है कि जब स्क्वाड का हम तस्करा करते हैं तो टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में, स्पिन में, और फिर उसके बाद हमारी पेस बैटरी में आपको प्लेइंग 11, क्या प्लेइंग 11 आपके ख्याल से होनी चाहिए जो न्यूजीलैंड के लिए बड़ी कंपेटिटिव होगी? तो मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ। बाजिद भाई आपसे शुरू करते हैं। और स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आकिब जावेद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, इमाम उल हक, हारिस रऊफ। जी बाजिद भाई, देखिए आपको ऑलमोस्ट पता ही चल गई है क्या होगी। यार आप बताएं ना, हमें अपना अंदाजा नहीं लगाना। 2 ओपनर खेलेंगे, बाबर नंबर 3 पे खेलेगा। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं नंबर 4 पे कौन है? रिजवान है, फिर सलमान अली आगा है। 6 पे फिर आप इरफान खान नियाजी को खिलाएंगे। खुशदिल
मे बी खुशदिल का पता नहीं। अब इरफान खान नियाजी को अगर आप खिलाएंगे तो फिर आप खुशदिल को शायद ना खिलाएं। ठीक है। वसीम जूनियर हो गए, राना को नहीं खिलाएंगे आप? वसीम राना जूनियर यार हो अभी- गए, हारिस रऊफ हो गए, सुफियान मुकीम हो गए, और एक अबरार। इब्रार कितने हो गए? ये हो गए दो 10। स्पिनर आप सुफियान 10 भी हो और गए। अबरार भी दोनों खिलाएंगे? अच्छा, 10 हो गए। एक रह मोहम्मद गया। वसीम, कौन? कौन देख ले अब कोई एक आप नसीम क्या शाह। नसीम शाह को नहीं खिला रहे? तैयब ताहिर को भी नहीं खिलाया आपने? नसीम शाह मोहम्मद अली को नहीं खिलाया आपने, खुशदिल को नहीं आप खिला रहे, आकिफ को नहीं आप खिला रहे। तो 17 खिला वैसे आप नए नए खिलाड़ियों की बात करते हैं। अब मैंने अब कब- आकिफ की बात- मैंने आज तक कब नए प्लेयर्स की बात की? नहीं, जो आपने नहीं, नहीं खिलाए 15 नहीं 11 से ज्यादा खिला लें। नहीं 11 में अब नए लड़के को आप मौका नहीं दे रहे, अब जब लेके गए 12 साइड कर लेते हैं। चले जी। मेरे ख्याल में बाजी भाई की टीम जो है हमारे तक पहुंच गई है। अब इंशाल्लाह कल हमें पता चल जाएगा कि क्या है प्लेइंग 11। जरा सना की तरफ जाते हैं, देखते हैं सना को बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली प्लेइंग 11 क्या लगती है। जी सना प्लीज आप बताइए। आई थिंक यही होगा, आपके दो ओपनर्स तो आपको खिलाने पड़ेंगे। बाबर को आपको वापस नंबर 3 पे लाना पड़ेगा। उसके बाद रिजवान आते हैं, सलमान अली आगा आते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ऑब्वियसली इरफान खान नियाजी हैं, फ़हीम अशरफ हैं, तैयब ताहिर हैं। इन 3 में से आप 2 को सिलेक्ट ठीक करेंगे। है। और फिर मेरे ख्याल से स्पिनर आप एक से भी जा सकते हो और 3 फास्ट बॉलर, डिपेंडिंग अब पिच क्या करती ठीक है। है। सुफियान मुकीम मैं प्रेफर करूँगी। आई थिंक जितना अर्ली उनको स्टार्ट दिया जाए सीरीज़ में वो बेहतर है। पहले हमने काफ़ी लेट कर दिया उनको, तो आई थिंक बेहतर है कि उनको भी सीरीज़ के शुरू से देखेंगे उनका इम्पैक्ट कैसा नज़र आता है। एग्जैक्टली। और उसके बाद आपके 3 फास्ट बॉलर्स आ जाएंगे, नसीम, हारिस एंड वसीम। नसीम, या आकिफ जावेद आकिफ। को मैं देखना चाहूँगी। आकिफ जावेद को मैं देखना मुझे भी इसके चांसेस लगता है। मैं बोला नहीं क्योंकि बड़े भाई बात कर रहे थे। मैंने कहा बड़े भाई की इसी पे तो दुकान चलती है, मैं नाना बंद करा दूं। अच्छा जी, अब इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड की जाने भी बढ़ते थे। अब न्यूजीलैंड की अब इसका भी पूछ ले। नहीं, वो तो सेट ही है, उनकी कोई मसला नहीं। पूछेंगे तो आपसे सेट क्यों? आपसे ही पूछनी है ना, इसलिए। अगर देखिए अब आपने बोल दिया ना सेट नहीं, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताएं आप बताएं कि सेट कौन- न्यूजीलैंड बताएं, में आप बताएं ना चैंपियंस ट्रॉफी कौन से प्लेयर है इसमें जो आप बताएंगे? चले बताए ना, आज शुरू करें। इसमें वैसे 2-3 खिलाड़ी ने नए भी रचिन लिए है, हैं। रचिन रविंद्रा है, रचिन रविंद्रा नहीं है, केन विलियमसन है, केन विलियमसन नहीं है। वो कमेंट्री करने गए। नहीं वो उधर गए हुए हैं। हाँ। डेवन लैथम नहीं डेवन है। कॉनवॉय है, लेथम है। लेथम नहीं तो लेथम का unfit नाम है। नहीं है, वो लेथम बेसिकली लेथम तो फ्रैक्चर हो unfit गया। है। इनकी जगह वो निकल्स को भाई खिला रहे हैं। मोहम्मद अब्बास है, छोड़ें सारी बात। हाँ। अब वो आपने कल जिक्र भी किया था उनको ना। उनको देखना, उनका ज़ाहिर एक्साइटमेंट अच्छा कौन सी टीम ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है बता दें। नहीं, बैलेंस्ड की बात नहीं, ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम और ज़्यादा तकड़ी टीम तो इस वक्त ऑन पेपर तो पाकिस्तान ही लग रही है। लेकिन आपको पता है कि अगर वो नए बॉल से शुरू में 3-4 आपके आउट कर जाएं तो मैच वहीं का वहीं हो जाता है। बट ओवरऑल अगर आप टीम्स देखें इस वक्त किसी को भी दिखाएं तो आप कहेंगे कि यार ये पाकिस्तान की टीम ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बॉलिंग यूनिट ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इवन बैटिंग में भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो अगर पाकिस्तान अपनी 80% पे भी खेले तो इनको न्यूजीलैंड को हराना चाहिए। इनको ये अच्छा अल्फाजों को चुनाव मुझे आपका बहुत पसंद लगता है। जी सना। देखिए मैं इस बात से तो अग्री करती हूँ जो बाजिद भाई ने कहा कि ऑन पेपर पाकिस्तान की टीम तगड़ी है, पर क्यों तगड़ी है हमारी टीम और क्यों उनका इस तरह का अप्रोच है। एक तो वैसे भी उनकी अप्रोच बायलैटरल सीरीज़ की हमने देखी है, इसी तरह की रहती है जब वो पाकिस्तान खेलने भी आते हैं या जाते भी हैं। अब अगले वर्ल्ड कप में अभी भी टाइम है। अब वो क्या कर रहे हैं, उनकी रोटेशन पॉलिसी अभी शुरू होती है और बाय द बिफोर 6 months 7 months इनटू द वर्ल्ड कप उस वक्त वो अपनी शेप देना शुरू कर देते हैं टीम को। हम अपनी सारी स्ट्रेंथ अभी खिला देंगे और उसके बाद जब वर्ल्ड कप करीब आएगा फिर हम चेंजेस करने में आ फिर हमारी रोटेशनल पॉलिसी इन प्ले आ जाएगी। सो ये चीज़ें हमें देखनी है कि हम लोग अभी से तैयारी शुरू करें अगले वर्ल्ड कप्स की। जो बड़े आईसीसी इवेंट्स हैं उनको सामने रखते हुए हम उन प्लेयर्स को साथ लेके चलें ताकि आपका ग्रुप जो प्लेयर पूल है वो कम से कम 25-26 लोगों का हो टिल द वर्ल्ड कप, जिन सारों ने उन जगहों पर खेला हो जिन जगहों पे आपकी रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे हमने पिछले कुछ वर्ल्ड कप में किया कि 4 या 5 ओपनर इकट्ठे ले गए और मिडिल ऑर्डर आपके पास था नहीं। आप हर पोजीशन के लिए एक रिप्लेसमेंट रखें ताकि आप वर्ल्ड कप में एक फुल फ्लेज प्रिपरेशन के साथ जा सकें। विन परसेंटेज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पाकिस्तान ज़्यादा 80%, 60-40 60-40, 80-20 ऐसे ही है। नहीं, फिर कैसा है? 75-25 75 और 25। थैंक यू सो मच बाजिद भाई फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कन्वर्सेशन विद यू। ये मैंने नोट डाउन कर लिया 75-25 और
60-40 ये कल जब हम आएंगे मेरे ख्याल है फिर बात होगी इस हवाले से but ladies and gentlemen thank you so much for tuning into PTV Sports as well and showering a lot of love for Game On and for our entire team. Thank you so much Bazu bhai, thank you so much Miss Sana for being with us. Lovely to be in conversation with you. For everybody who's out there, ख़वातीन व ज़ात हमें दुआओं में याद रखिए और प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आपकी जो शख्सियत है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो खैर की खबर हो सबके लिए। इंशाल्लाह कल 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। Until then, Game On है।